बहुत से दुल्हे देखे होंगे, और अगर नहीं देखे तो दुल्हों के बारे में सुन तो रखा होगा। दुल्हा यूरोप का हो या एशिया का, अफ्रीका का हो या ऑस्ट्रेलिया का, दुल्हा दुल्हा ही होता है। इसे मसलूम को तसव्वुर किया जाता है। खास तौर पर जब से हकूक़-ए निस्वां की तहरीक ने जोर पकड़ा है तो दुल्हों की हैसियत भी कुर्बानी के जानवर के बराबर हो गई है। अब दुल्हा जानता है कि वो कुर्बानी देने जा रहा है और इस कुर्बानी के समरात ज़लज़ले के छोटे छोटे झटकों की सूरत में उसे उम्र भर मिलते रहेंगे। दाद के मुस्तहिक है वो दुल्हे जो हंसते हंसते फांसी घाट चढ़ जाते हैं। ख़वातीनो हज़रात, इकबाल के शाहीन ज़रा उड़ान भरने की कोशिश करते हैं तो अम्मा अब्बा कभी तालीम का बोझ लाद देते हैं और कभी तरबियत, कभी मुलाजमत की फिक्र और कभी शादी का शौक। ऐसी ही जज्बाती दहशत गर्दी का शिकार राशिद भी हो गया। दोस्तों के पुरजोर इसरार और अम्मा की जिद के सामने सर तस्लीम हम करते हुए उसने भी दुल्हा बनने का फैसला कर लिया। आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद पे तायराना निगाह डाली तो अपनी ही बुलाएं लेंगे। सर पे कुछ बालों की कमी महसूस हुई तो उसे कुछ परेशानी लाहक हुई। इसका हल दिमाग में फौरन विग की सूरत में पेश कर दिया और साहब बहादुर ने घने बालों वाली एक खूबसूरत विग खरीद डाली। अम्मा भी जैसे पहले ही तैयार बैठी थी। राशिद विग की खरीदारी करके जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो सामने चारपाई पर मोहल्ले की रिश्ते करवाने वाली बुआ विराजमान थी। बरखुरदार ने बुआ को बताया कि हम दुल्हा बनने को तैयार हैं। बुआ ने एकदम चारपाई से छलांग लगाई, गिरी, उठी, पान की गिलोरी फेंकी और उसकी पेशानी पे बोसा देकर चिल्लाई, अरे बेटा, मैं तो इस दिन के इंतजार में थी कि कब तुम अपनी बर्बादी का सामान करते हो। होने वाले दुल्हा के पास खूबसूरती के सिवा सब कुछ था, यानी गहरा रंग, मरियल सा चेहरा और एक अदद एमए की डिग्री। बड़ी बूढ़ियां उसे देखने के लिए ऐसे आ रही थी जैसे शादी नहीं कर रहा बल्कि हवाई मिशन पर भेजा जा रहा है। खूब ठोक बजाकर देखा जाता, इंटरव्यू किया जाता, निसाबी और गैर निसाबी सवालात पूछे जाते और रिजेक्टेड का ठप्पा लगा दिया जाता। खैर, बड़े पापड़ बेले गए और एक जगह रिश्ता तय पा गया। अल्लाह अल्लाह करके शादी का दिन आ ही गया। राशिद मियां ने सबसे पहले तो अपने मोबाइल फोन से तमाम जरूरी नंबर और पैगामात डिलीट किए, सरकारी फेसबुक अकाउंट बनाया और मुतमईन हो गए। बारात वाले दिन दुल्हा बहादुर को पार्लर का चक्कर लगवाया गया ताकि खूबसूरती को चार चांद लग जाए। राशिद को ऐसे सजाया जा रहा था जैसे कुर्बानी के बकरे को सजाया जाता है। रिवायती शादी थी, इसलिए सारी तैयारी और रस्में भी रिवायती अंदाज में हो रही थी। उसके सर की विग पर एक बड़ा सा भारी भरकम सेहरा रख दिया गया ताकि आइंदा जिंदगी में चश्मपोशी की आदत हो सके। हाथ में फौलादी छड़ी ऐसे थमा दी गई जैसे उसे वहां वेट लिफ्टिंग का मुजाहरा करना हो। शानदार मांगे की गाड़ी में बिठाया गया। दोस्त अहबाब, बड़े बूढ़े, मुफ्त खोरे, मिरासी, मुंह बोली बहनें, खालाएं, दादियां, नानियां, ममानियां, ताइयां, चचियां, हमसाइयां और हमसाइयों की हमसाइयां, इन सब का काफिला इस तरह से रवाना हुआ जैसे दुल्हन लेने नहीं जा रहे, कोई सल्तनत फतह करने जा रहे हों। खैर, मुकर्ररा वक्त पर बारात अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गई। गाड़ी से बाहर कदम रखते ही एक तरफ से अब्बा जान लपके और दूसरी तरफ से चचा जान। शायद उन्हें हालात की संगीनी का सिग्नल मिल रहा था या ऐन वक्त पर बरखुरदार की नीयत खराब हो जाने का खौफ था। बारातियों ने राशिद के गिर्द भंगड़ा डालना शुरू कर दिया और राह फरार की हर मुमकिन कोशिश को नाकाम बना दिया। दुल्हा मियां अभी स्टेज पर रौनक अफरोज हुए ही थे कि उनकी सासू माँ ने ऐन निकाह से कुछ देर पहले शर्फ़े मुलाकात के लिए जनान खाने में बुलाया। अब दुल्हा मियां तो खुशी और सादत मंदी से फूले नहीं समाते थे। सास को देखते ही ताज़ीमन थोड़ा झुके और सास में प्यार देने के लिए जोरदार हाथ राशिद के सर पे फेरा तो सेहरा बिग समेत जमीन बोस हो गया और राशिद मियां की चमकती हुई टेंट ने वहां पर मौजूद लोगों की आंखों को चुंधिया दिया। अभी सूरत हाल समझ में आई ही थी
कि लड़की वालों की जमात में एक शोर बुलंद हुआ, मारो इसने घोड़े को, फरेबी है, धोखेबाज है। इसके फौरन बाद तो मुस्टंडे दुल्हा मियाँ की तरफ लपके और बेकसूर डेंट की मालिश कर दी। बाराती तो मंजर से यूं गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। दुल्हा बेचारा फैज की गजलों और जोश की नज़्मों का वास्ता देता रहा, लेकिन नक्कार खाने में धुती की कौन सुनता है। लिहाजा ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 420 के तहत उसे बड़े घर भिजवा दिया गया। काश वो एक बार तो मेरी काबिलियत पर भरोसा करता और मेरे मशवरे पर अमल करते हुए हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता।